नमस्कार। सर्वप्रथम ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनको सादर दंडवत प्रणाम। आज हम बात करेंगे कृषि और गोरक्षा के ऊपर। पूरे जगत में सत्य सनातन धर्म का प्रचार करने वाले भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा अगर खुशहाल और सुखमय जीवन चाहिए तो हमें कृषि वाणिज्य और गोरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्यों गोरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए? क्यों हम प्रतिदिन हम जीने के लिए जो अन्न खाते हैं वो अन्न अगर शुद्ध नहीं है तो हम ठीक से जी नहीं सकते, हमको बीमारियों से हमको ग्रसित होना पड़ेगा। और जो भी अनाज पैदावार हो रहा है आजकल उसमें पूरा का पूरा केमिकल मिश्रित है। पूरा केमिकल, पूरा यूरिया जब शरीर में जाएगा तो उतना यूरिक एसिड बनेगा, उतना ब्लड सर्कुलेशन में कमी आएगी, कहाँ कहाँ ब्लॉकेज बनेंगे, बीपी, डायबिटीज़, मतलब तरह तरह की पता नहीं कितनी सारी बीमारियां हमको आएगी और हम ज़्यादा समय इस शरीर को नहीं टिका पाएंगे। हम जल्दी हम परलोक सिधर सकते हैं। तो जो अगर हम कृषि करेंगे तो हमको गोरक्षा बहुत ज़रूरी है। गोरक्षा क्यों ज़रूरी है कि गाय जो फल फूल सब्जी खा के अमृत की तरह एक तो दूध देगी, जो मल मूत्र देगी वो खेती के लिए काम आएगा। जो बहुत अच्छा खाद, जो सबसे सर्वोत्तम खाद माना जाता है कि अगर हम खेती में गोबर, जो गौमूत्र, जो अगर उसमें मिश्रित जो गोबर वगैरह जो खाद डालेंगे तो पूरा फसल जो है ऑर्गेनिक हो जाएगा और उसमें इतना कोई मतलब केमिकल नहीं रहेगा और शुद्ध सब्जियां, अन्न हमको मिलेगा और जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारी लंबी आयु बन जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाय जो है, जो पशु है गाय, ये बहुत शुद्ध सात्विक है जिसको भगवान भी पसंद करते हैं। भगवान का एक नाम है गोविंद, क्योंकि गाय को आनंद देते हो। हमेशा वृंदावन में, ब्रज में जब भगवान कृष्ण ने लीला की तो पूरी गोचारण भूमि में पूरे सब जगह भगवान गाय चराते थे। बहुत ज़्यादा गाय के ऊपर भगवान ने ध्यान दिया। गाय बहुत शुद्ध सात्विक है और गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और जो मलमूत्र के स्थान पे लक्ष्मी जी का वास होता है। और आज देखा जाएगा विज्ञान भी जो सिद्ध कर दिया विज्ञान ने भी कि गोबर और गौमूत्र के अंदर जो सबसे ज़्यादा रोग प्रतिकारक शक्तियाँ पाई जाती है। और पहले जो मकान हुआ करते थे वो गोबर से लिपाई हुआ करते थे, जिसके कारण जो सूरज की गर्मी ही जो थी वो सोख लेती थी और ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा ठंडा, गर्मी में ठंडक महसूस होएगी और सर्दी में गर्मी। तो इस हिसाब से हर तरह से जो गाय का जो मलमूत्र है, जो गोबर है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए श्रील स्वामी प्रभुपाद कृषि और वाणिज्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और गाय की सेवा करना तो एक तरह का भक्ति है, क्योंकि भगवान को तो गाय बहुत पसंद है और हमको जीने के लिए तो अन्न तो चाहिए। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा कृषि मतलब शुद्ध अन्न पैदा करना चाहिए। जैसे अन्न वैसे मन। हमारा जैसा हम शुद्ध अन्न खाएंगे तो वैसा मन भी बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। पूरे जगत में प्रचार करने वाले, हरि नाम का प्रचार करने वाले, सत्य सनातन धर्म का प्रचार करने वाले श्रील स्वामी प्रभुपाद का मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ये सब्जी है, ये सरसों है, ये देखो यहाँ इसमें कुछ खाद नहीं, कुछ खेती जो है यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा आपको। आप देख सकते हैं ये पूरा खेती है इधर और सरसों है, कहीं बहुत सारा अलग अलग तरह का सब्जियाँ हैं। उधर जो है गौवा है, छोटी सी गौशाला है। हम आपको दिखाएंगे जाके कि किस तरह से हम कृषि और वाणिज्य और गोरक्षा का कर सकते हैं। आजकल के प्रवेश में देखो गाय को बेचा जा रहा है, काटा जा रहा है और ऐसी हालत हो गई है कि शहरों में तो वो नेचुरल क्लाइमेट है नहीं, अन्न भी अशुद्ध है, पूरा केमिकल से भरा। और जो किसान जो है वो आजकल लोभी हो चुके हैं, थोड़ा सा अपने लोभ के कारण पूरा केमिकल जो खेती में यूरिया डालते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो सकती है और आदमी की आयु कम हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो जल्दी मर जाएंगे।
तो अभी सबसे ज़्यादा गाय की ज़रूरत है। हर एक किसान को सोचना चाहिए कि एक गाय हमको रखना चाहिए। अगर हम एक गाय रखेंगे तो एक गाय से आने वाला, अगर छोटा सा किसान है, अगर छोटी सी खेती है, तो उसमें एक गाय रखेगा तो उससे जो मल मूत्र आएगा उसकी खेती में बढ़िया से उसको वो खाद मिल जाएगा और खेती भी उसकी ऑर्गेनिक होगी। अभी ये छोटी छोटी गायें हैं, बहुत सुंदर सुंदर। देखो ये है, ये गाय है यहाँ पे। तो ये फल फ्रूट सब्जियाँ, जो सब्जियाँ खा के हम छोड़ देते हैं, उसको वो खा के भी ये अमृत की तरह दूध देती है। ये बहुत शुद्ध सात्विक है, आप देख सकते हैं, देखिए। और इनका जो खाद है, इनका खाद मैं आपको दिखाता हूँ, जो गोबर है। और इसमें अब देखो, ये जब मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी की पैदावार इतनी बढ़िया से बनेगी और बिल्कुल हमारा जो अन्न होगा अमृत की तरह होगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये इनका गोबर है। तो ये छोटा सा ये गौशाला भक्तों के द्वारा निर्मित, और हम कोशिश कर रहे हैं कृषि, वाणिज्य और गौरक्षा हो सके, ताकि जगत गुरु शील स्वामी प्रभुपाद के आदेश का पालन कर सके, जिससे हमारा जीवन आनंदमय और सुखमय बन जाए। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं कहना चाहूँगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा गौरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गौरक्षा करेंगे तो ऑटोमेटिक उनसे आने वाले जो मलमूत्र से, जो खाद से हमारी खेती अच्छी होगी। जब खेती ऑर्गेनिक हो जाएगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ज़्यादा दिन जिएंगे और अब सुखमय आनंदमय हमारा जीवन होगा। जैसे एक वैष्णव भजन है, उसमें कहा गया है, कृष्णेर संसार करी साड़ी अनाचार। कृष्ण का संसार करना चाहिए। कृष्ण ने भी संसार किया, तो पूरा नंद बाबा के पास 9 लाख गैयाँ थी। तो भगवान जब नंद बाबा के पास जब भगवान का अवतरण हुआ था, तो उन्होंने पूरा गोचारण किया। उधर गैयों को बहुत प्रेम किया। गैयाँ जो है मतलब गैयों को चराने जाते थे, जो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे गायों से, क्यों? गाय जो है शुद्ध सात्विक है। तो हमको भी गाय से प्रेम करना चाहिए। गाय को बेचना नहीं चाहिए। गाय को जो भी गाय को काट के खाने वाले जो मनुष्य हैं, उनको तो बहुत ही दर्दनाक उनका दर्द होगा, बहुत दुख कष्ट झेलना पड़ेगा, जो अपने माता को काट के खा रहे हैं। वैसे 7 तरह की माताएं हैं जिनको हमको बहुत आदर करना चाहिए। एक तो जन्मदात्री है, जो जन्म देने वाली माँ, और धात्री जो पालन करने वाली माँ, और ये धरती माता, ये भी हमारी माँ है। और उसके बाद गौ माता, ये भी हमारी माँ है, जो हमको दूध देती है। और ये दूध तो सब लोग उसको लेते हैं, पूरा यूनिवर्सल एप्लीकेबल है ये गाय का दूध। जो मुस्लिम है, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, सब कुछ लेते हैं। मगर कुछ लोग उनको खाने की चीज़ बना रखी है, उनको काट के खा रहे, तो वो अपने माँ को काट के खा रहे। तो उनका ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद और माँ है, जो गुरु पत्नी भी माँ कही जाती है, राजा की पत्नी भी माँ कही जाती है, वेद माता भी माँ है। तो इस तरह के 7 माताएं हैं जिनका हमको आदर और सम्मान करना चाहिए। तो अगर मेरा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो। और ये मेरा विचार नहीं है, शास्त्रों का विचार है। तो ये हमको शास्त्र वैदिक, और हाँ, और एक चीज़ कहना भूल गया कि हमको, जैसे हम घर में रहते हैं, तो अगर जिस घर में भगवान का मंदिर है और जो कुछ वो खा रहे वो भगवान को भोग लगा के खा रहे, और प्रतिदिन घर में भजन कीर्तन कर रहे हैं और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे, तो वो घर अपने आप ही क्या बोलते हैं, वैकुंठ बन जाएगा। उनमें कुछ कुंठा नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं होगा, वो बहुत आनंदमय जीवन हो जाएगा उस परिवार का। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे सुखमय आनंदमय जीवन के लिए कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा भी करनी चाहिए।
कृष्णेर संसार करी साड़ी अनाचार, और कोई अनाचार दुष्ट कार्य नहीं करने चाहिए, हमको पाप कर्म नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए। और बहुत से 4 नियम हैं, वो मांस नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, और कोई व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और एक है नशा नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और ऐसे मेरे को से 4 चीज़ें। तो ये सब एक याद नहीं आ रहा है मेरे को, सॉरी। तो इस तरह से अगर ये मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह के नए नए विचार जो शास्त्रों से, ये मेरा अपना खुद का मत नहीं है, ये श्रीमत है, भगवान का मत है। श्रीमत भगवत गीता इसलिए कहा गया है, श्रीमत भागवत इसलिए कहा गया कि भगवान का मत है। हमारा तुम्हारे मत का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं, भगवान के मत को महत्व है। तो इस मत को स्वीकार करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ये बहुत अच्छा कार्य है, ये सेवा में आ जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।